जय सूर्य अंगम, जय श्री राम। आज का विषय है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया क्या है और क्यों मनाई जाती है, इसका महत्व क्या है और हिंदू समाज में इसको लेकर कौन सा भ्रम फैला है। अक्षय तृतीया पूरे भारतवर्ष में बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को मनाई जाती है। ऐसा मानते हैं कि इस दिन जो भी कर्म करते हैं वह अक्षय हो जाता है, इसलिए भविष्य पुराण के अनुसार यह दिन दान दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। लेकिन हमारा हिंदू समाज इसे दान दिवस में न मनाकर इसे शॉपिंग दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया है। अक्षय तृतीया, इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आई थी। इसी दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी का भी जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया का अन्य मायनों में भी बहुत ही विशेष महत्व है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार बहुत ही पुण्य का दिन होता है, बहुत ही महत्ववान दिन होता है। लेकिन हमारा हिंदू समाज कुछ तथाकथित लोगों द्वारा फैलाए हुए भ्रम का शिकार हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि यह शॉपिंग दिवस है। वो सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, वस्त्र खरीदते हैं, जूते चप्पल, लेकिन सब कुछ अपने लिए खरीदते हैं, अपने घर के लिए खरीदते हैं और घर आ जाते हैं और कहते हैं कि हमने तो अक्षय तृतीया मना लिया। अरे वाह, ऐसे कैसे मना लिया? बहुत गलत बात है। अक्षय तृतीया दान दिवस है। आप सोना खरीद सकते हैं लेकिन दान करने के लिए, आप चांदी खरीद सकते हैं लेकिन दान करने के लिए, आप वस्त्र खरीद सकते हैं, चप्पल जूते, लेकिन दान करने के लिए, अपने लिए नहीं। अगर आप अपने लिए खरीदते हैं तो हमारा शास्त्र कहता है कि जो वस्तु आप अपने लिए इस दिन खरीदेंगे वह अक्षय नहीं होगी बल्कि क्षय हो जाएगी, अर्थात अगले जन्म में आप उस वस्तु से वंचित रहेंगे। शास्त्र का स्पष्ट आदेश है। हमारे भविष्य पुराण के उत्तरार्ध में स्पष्ट रूप से वर्णित है, पूरी कथा वर्णित है और उसके माध्यम से बताया गया है कि यह कितना महत्वपूर्ण है। दान की महिमा का वर्णन किया गया है। आप स्वयं के लिए नहीं खरीद सकते। हाँ, आपको अपने घर के लिए खरीदना है, अपनी पत्नी के लिए खरीदना है, वैवाहिक वर्षगांठ पर खरीदिए, उनके जन्म दिवस की वर्षगांठ पर खरीदिए, अन्य समय पर खरीदिए, करवा चौथ पर खरीदिए, बहुत से मौके हैं। लेकिन दान दिवस वाले दिन नहीं, क्योंकि दान केवल सुपात्र को दिया जाता है। जो जरूरतमंद हो उसे दान दीजिए, जिसके पैरों में चप्पल ना हो उसे चप्पल दीजिए, जिसके सर पर धूप से बचने का उपाय ना हो उसे छाता दीजिए, जिसे प्यास लगी उसे पानी दीजिए, सब्जी दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, दान दीजिए। जो आप दान देंगे वही अक्षय होगा और यही अक्षय तृतीया का मर्म है, यही फल है और यही स्पष्ट आदेश है शास्त्रों का। लेकिन हमारा हिंदू समाज ऐसा नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि कुचक्र चल रहा है। आप टीवी देखेंगे, उसमें मुहूर्त काल दिखाया जाता सोना चांदी खरीदने का। इंटरनेट सर्च करिए, उसमें मुहूर्त काल दिखाया जाता सोना चांदी खरीदने का। न्यूज़पेपर खोलेंगे, उसमें छूट दी जाती है वस्त्र खरीदने की, सोना चांदी की मेकिंग चार्जेस सब फ्री। यह तथाकथित लोगों द्वारा फैलाया गया कुचक्र है, जिसका हिंदू समाज शिकार हो चुका है और मानसिक रूप से स्वीकार भी कर लिया उसने कि नहीं, ये तो शॉपिंग दिवस है। पहले से सोच के बैठते हैं कि अक्षय तृतीया को हमें क्या खरीदना है, प्लॉट की रजिस्ट्री कराते हैं। अरे भूमि दान करना चाहिए, अपने लिए रजिस्ट्री नहीं करानी है, अपने लिए अन्य दिनों में कराइए। शास्त्र का यह आदेश बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमारे हिंदू समाज एकदम उल्टा कर रहा है। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अनुरोध है कि यह जागरूकता हमारे समस्त हिंदू समाज के बीच फैलाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच यह संदेश भेजिए कि अक्षय तृतीया, इस बार तो लॉकडाउन चल रहा है, इस बार तो संकट काल चल रहा है, पूरे विश्व में संकट काल चल रहा है, हमारे भारत देश भी उस संकट काल के दौर से गुजर रहा है। समय विपरीत है और यह तो दान करने का बहुत ही विशेष अवसर है। आप खुलकर दान करें, अक्षय तृतीया को मनाएं, खुलकर मनाएं। इस बार वैसे भी दुकानें बंद है और आप अपने लिए कुछ भी खरीद नहीं पाएंगे, लेकिन आपके पास जो भी उपलब्ध है, मीठा, राशन, भोजन, जो कुछ भी आपके पास उपलब्ध है वह दान करिए। दान आप कर सकते हैं,
इस संकट काल में तो बहुत ही आवश्यकता है दान करने की। और दान दिवस हमारे भारत देश में बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा है, उसे ही अक्षय तृतीया कहते हैं। इस जागरूकता को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हिंदू समाज के बीच बढ़ाने का काम करें। बस यही अनुरोध लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ था। जय सूर्यांगम, जय श्री राम।